मौत एक ऐसी खौफनाक घटना जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जो उसके लिए या उसके परिजनों के लिए बुरा हो। लेकिन क्या हो अगर ये मौत एक ऐसा खूबसूरत रूप ले ले जिसकी ओर जाए बिना इंसान ना रह सके, उसे खुद पर काबू ही ना रहे। हमने पहले भी आपको कई किंवदंतियों यानी अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके सिर्फ नाम से ही मेक्सिको के बच्चे बच्चे तक की रूह कांप जाती थी। एक ऐसी बला के बारे में जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी उससे कई गुना ज्यादा अपने खौफनाक कारनामों के लिए बदनाम थी। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही शापित आत्मा के बारे में जिसका नाम है ला लोना। ये कहानी शुरू होती है सन 1674 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की मारिया से। उसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थी। उस शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था और जब जब मारिया अपना सफेद गाउन पहनती थी वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में मारिया को एक बेहद खूबसूरत नौजवान दिखा और उसे देखते ही मारिया उसे अपना दिल दे बैठी। वो आदमी भी मारिया को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उस आदमी ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उन दोनों ने जल्द ही शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बितानी शुरू कर दी। मारिया बहुत खुश रहा करती थी क्योंकि उसका पति उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मारिया के 2 बच्चे भी हुए जिन्हें मारिया का पति अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अब मारिया का पति मारिया से पहले जैसे प्यार नहीं करता था। वो मारिया को नजरअंदाज करता था जिससे मारिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था और इन सभी चीजों का जिम्मेदार वो अपने दोनों बच्चों को मानती थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम से शहर के बाहर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। मारिया ने अपने पति का बहुत इंतजार किया लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। वो दिन रात रोया करती और अपने इन सारे दुखों का जिम्मेदार अपने 2 मासूम बच्चों को मानती। अब मारिया पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही और अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर उतारने की सोची क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता था और इसी के चलते उसने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को पानी में जबरदस्ती डुबाकर मार डाला। लेकिन जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनकी लाश नदी में बहती चली जा रही थी। मारिया को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और वो अपने बच्चों की लाशों को अपने सीने से लगाकर रोने लगी और इसी दुख में आकर मारिया ने अपनी जान ले ली। मारिया के ऐसे खौफनाक अपराध की वजह से उसे मुक्ति नहीं मिल सकी और उसे तब तक मुक्ति ना मिलती जब तक वो अपने बच्चों की रूहों को वापस ना पा लेती। और इसी के चलते मारिया की शापित रूह उस नदी और उसके घर के आसपास अपने बच्चों की रूह की तलाश में भटकने लगी जिन्हें उसने खुद ही मौत की घाट उतार दिया था। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि एक सफेद लिबास में लिपटी उन्हें मारिया की आत्मा भटकते हुए दिखाई देती है। और कुछ ही समय के बाद वहाँ के बच्चों के लापता होने की खबरें सामने आने लगी। सबका यही मानना था कि मारिया की रूह रात में नदी किनारे बैठकर रोती रहती है। उसके रोने की आवाज में एक अजीब सा डरा देने वाला दर्द था जिसे सुनकर कोई भी खौफ सदा हो जाता। कुछ ही दिनों के बाद उसी नदी किनारे गांव वालों को अलेक्जेंड्रो नाम का बच्चा बेहोशी की हालत में मिला और जब उसे होश आया तो उसने जो कहा उसे सुनकर सभी गांव वालों के होश ही उड़ गए। अलेक्जेंड्रो ने बताया कि जब वो रात में नदी किनारे बैठा था तभी अचानक उसने देखा एक सफेद लिबास में लिपटी महिला रोते हुए नदी के पानी से बाहर आ रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था और वो अपने सामने खड़े बच्चे को एकटक देखने लगी। वो बच्चा उस महिला की ओर खींचता चला गया मानो वो बच्चा उस महिला के वश में हो और देखते ही देखते वो बच्चा उस महिला के पास पहुंच गया और तुरंत ही उस महिला ने उस बच्चे को पानी के अंदर डुबाकर मार डाला और फिर वहां से वो महिला गायब हो गई। उस बच्चे की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी और ये देख अलेक्जेंड्रो बेहद डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस खौफनाक घटना के बाद वहां के स्थानीय लोग ये समझ गए कि हो न हो इन सब घटनाओं के पीछे मारिया की भटकती हुई शापित रूह ही है क्योंकि वो आत्मा हमेशा रोते हुए दिखाई देती थी। इसीलिए वहां के लोगों ने उस आत्मा को ला लोना का नाम दे दिया जिसका मतलब होता है रोती हुई महिला। ला लोना का डर पूरे मेक्सिको देश में हावी होने लगा। एक आलम तो ये आया कि बच्चों को अकेले स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि ला लोना के अधिकतर शिकार बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का ये भी मानना है कि ला लोना आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो बच्चा उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे पानी में डुबाकर मार डालती है और वहां से गायब हो जाती है। आज तक ऐसे ढेर सारे किस्से ला लोना को लेकर सामने आ चुके हैं क्योंकि उसी खूबसूरती में दफन बेहद दर्दनाक मौत के किस्से हर जगह प्रचलित हैं।
ललोरना के बारे में आपका क्या मानना है? क्या उसके साथ सही हुआ या गलत? और अगर आपका उससे सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां और सुनने के लिए अपने इस चैनल ओबिलियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।